हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हम आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं ईथर और इसकी प्रिपरेशन मेथड हम पढ़ चुके हैं। केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट की थी हमने और केमिकल्स रिएक्शन में हम HI के साथ रिएक्शन पढ़ चुके हैं, मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ईथर की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शंस हैं ये कौन शो करने वाला है? ये एनिसोल शो करने वाला है। यहाँ पर ये जो कंपाउंड आपके सामने है इसका नाम है एनिसोल। वैसे इसको हम मेथॉक्सी बेंजीन भी कह देते हैं, फेमस नाम है इसका एनिसोल। ठीक है, अब देखते हैं ये जो है क्या शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए, अगर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें, इस कंपाउंड की हम देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखिए ये हो जाता है एनिसोल। हम जानते हैं बेंजीन पर 2 लोन पेयर होते हैं। अब देखिए इसकी जो रिएक्शंस हैं डबल बॉन्ड शो कर देते हैं। ये एक डबल बॉन्ड हो गया, एक यहाँ एक यहाँ। देखिए यहाँ लोन पेयर इधर ट्रांसफर होगा तो ये डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर होंगे। तो अब जो स्ट्रक्चर बनने वाली है वो इस तरह के स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। यहाँ आ गया इस पर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर एंड CH3, यहाँ नेगेटिव, यहाँ बॉन्ड है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर होंगे और इस डबल बॉन्ड के इधर ट्रांसफर होंगे। अब जो स्ट्रक्चर बनने वाली है वो स्ट्रक्चर कौन सी रहेगी? वो स्ट्रक्चर इस तरह से रहने वाली है। यहाँ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर CH3 एंड अब यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर इलेक्ट्रॉन्स, ये डबल बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर होंगे और यहाँ डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर होंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी स्ट्रक्चर रहने वाली है? इस तरह से एक स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव लोन पेयर एंड CH3। देखिए अब क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, यहाँ आ चुका है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे और ये वापस से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो इस तरह से एक और स्ट्रक्चर बन जाती है। यहाँ रीअरेंजमेंट हो गया है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड का है CH3 और ये 2 लोन पेयर हो जाते हैं, ये हो जाते हैं डबल बॉन्ड 1 2 एंड 3। तो ये क्या है, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये क्या है, फिफ्थ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अगर हम खास बात देखें तो खास बात क्या है, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की खास बात ये है कि देखो इसके ऑर्थो पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ भी इसके ऑर्थो पर क्या है, सॉरी पैरा पर है और यहाँ भी ऑर्थो पर है। तो हम कह सकते हैं कि जो एनिसोल होता है, कौन, एनिसोल जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना। यहाँ लिख सकते हैं इन एनिसोल, इन एनिसोल एल्कोक्सी ग्रुप स्पेशली, है ना, एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शनल होता है। अब इससे क्या होगा, इससे हमको पता चलेगा कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर, जिससे ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो जो सब्स्टिट्यूशन है वो कहाँ होगा, सब्स्टिट्यूशन occurs on ऑर्थो
एंड पैरा पोजिशन। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। अब बस हमको सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस हैं वो देखनी है। फर्स्ट जो है वो है हेलोजिनेशन। क्या है? हेलोजिनेशन। देखिए इजी इजी सी रिएक्शंस हैं, लगभग हर चैप्टर में हम ये करने वाले हैं। यहाँ पर एनिसोल है। ये क्या है? एनिसोल है। ये है एनिसोल। अब एनिसोल की रिएक्शन हम क्या कराते हैं? यहाँ पर ब्रोमीन से करा देते हैं। एथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। एथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और क्योंकि ये काफ़ी रिएक्टिव होता है तो इस तरह से हमको दो तरह के यहाँ पर क्या मिलते हैं? प्रोडक्ट मिलते हैं। एक हो जाएगा ऑर्थो ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, या टू ब्रोमो एनिसोल भी हम कह सकते हैं। और जो दूसरा प्रोडक्ट है जो कि ये माइनर होता है। कैसा होता है? माइनर। और ये इनकी क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करती है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। और ये है दूसरा प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाता है? दूसरा प्रोडक्ट है पैरा ब्रोमो पैरा ब्रोमो एनिसोल। ये कैसा हो जाएगा? ये मेजर हो जाएगा। वो माइनर है और ये मेजर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है? हेलोजिनेशन। इसका हेलोजिनेशन है ये एनिसोल का। एनिसोल का क्या हो रहा है? हेलोजिनेशन हो रहा है। सेकंड देखते हैं। सेकंड जो रिएक्शन और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। सेकंड है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए फ्रीडेल क्राफ्ट में दो रिएक्शंस होती हैं। एक होता है एल्कलाइलेशन, यानी एल्किल समूह यहाँ पर क्या होता है? जुड़ता है। फर्स्ट में क्या होता है? देखिए फर्स्ट एल्कलाइजेशन कह सकते हैं इसको, है ना। इसमें क्या होता है? एल्किल ग्रुप ऐड होता है। ये एनिसोल है। क्या है? ये हो गया एनिसोल। एनिसोल पर एक एल्किल समूह जुड़ेगा तो उसके लिए क्या होता है? यहाँ CH3 से इनकी मैथिल क्लोराइड साथ रिएक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो कैटलिस्ट लिया जाता है वो लिया जाता है AlCl3, और वो भी एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड कंडीशन होती है। एनहाइड्रस कंडीशन होती है। प्रोडक्ट वही टू टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पर। कितने टाइप के बनते हैं? टू टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं इस तरह से। ये CH3 और यहाँ पर सेकंड कार्बन पर क्या जुड़ जाता है? CH3 यहाँ पर बेंजीन के। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर ये पैरा कंडीशन पर जुड़ जाएगा CH3। यहाँ OCH3 और ये CH3। देखो इनका जो नाम हो जाएगा वो जाएगा 2 मैथोक्सी टोलुइन। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमने एनिसोल क्यों नहीं कहा। यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर 4 मैथोक्सी टोलुइन। ये हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर। मेजर माइनर के बारे में लेकिन देखिए यहाँ पर जो ये नामकरण है ऐसा क्यों हुआ है हम जानते हैं। हमने पहले भी कहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप की जो कैटेगरी है उसमें क्या है, जो ईथर हैं वो सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो सबसे लास्ट पोजीशन पर आते हैं फंक्शनल कैटेगरी में। इसलिए जो हाइड्रोकार्बन है वो भी इनसे ऊपर होते हैं। अब देखते हैं दूसरी जहां पर जो रिएक्शन है वो है सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है यहाँ पर एसाइलेशन। एसाइलेशन एसाइलेशन देखिए एसाइलेशन को देखते हैं यहाँ पर। एसाइलेशन में क्या होता है? एसिल समूह
ऐड होता है एनिसोल पर, ये इस तरह से ऐड हो जाएगा। देखो ये है CH3, यहाँ CH3 COOCl, ये अम्ल हैलाइड है, ये एसिड हैलाइड जिसको हम कह देते हैं। जो एनहाइड्रस एनहाइड्रस कंडीशन है। AlCl3 क्या है, यहाँ पर कैटेलिस्ट है, और जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं वही 2 टाइप के प्रोडक्ट यहाँ मिलने वाले हैं हमको। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? एक प्रोडक्ट हो जाएगा ये OCH3, यहाँ पर ये ऑर्थो कंडीशन पर हमने क्या जोड़ दिया है, ये है ना, ये CH3। उसके बाद बात करें तो ये दूसरा एक प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से OCH3, और यहाँ जुड़ जाता है C++OCH3। अब इसका नाम देखो क्या होगा, है ना, क्या नाम होगा देखो। अब क्योंकि ये तो कीटोन समूह है, अब आपको दिख रहा होगा कंप्लीट कीटोन है, तो यहाँ पर 2 मेथॉक्सी एसीटोफिनोन क्या हो जाएगा, एसीटोफिनोन। और यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ हो जाएगा 4 कार्बन, ये 2 कार्बन हो जाएगा, इसको 1 देंगे, इसको 1 देंगे, तो 4 मेथॉक्सी एसीटोफिनोन, इस तरह से क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये फ्रीडेल क्राफ्ट, फ्रीडेल क्राफ्ट में आपको देखना है 2 रिएक्शंस होती हैं, एल्कलाइलेशन होता है और एसाइलेशन होता है। उसके बाद थर्ड जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, वो थर्ड रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, देखिए नाइट्रेशन में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये हमारा क्या है, एनिसोल है। रिएक्शन किसके साथ हो रही है, यहाँ पर रिएक्शन होती है HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड, और प्रेजेंस किसके, यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ लिया जाता है ना। तो वही 2 टाइप के प्रोडक्ट बनने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, ये OCH3 है, एक बार ऑर्थो कंडीशन पर NO2 ऐड हो जाएगा, और दूसरी बार पैरा पोजीशन जो है वहाँ पर कौन ऐड हो जाएगा, ये OCH3 और ये NO2, इस तरह से। तो कहाँ कहाँ ऐड हो जाएंगी, ये सबसे पहले ये 2 कंडीशन रहेगी ना, तो 2 नाइट्रो, या ऑर्थो भी कह सकते हैं, 2 नाइट्रो एनिसोल, और ये 4 नाइट्रो एनिसोल। इस तरह से प्रोडक्ट बन जाते हैं। क्या है, ये मेजर है और ये क्या है, ये माइनर। तो इस तरह से ईथर की जो रिएक्शंस हैं वो सारी रिएक्शंस यहाँ कंप्लीट हो जाती हैं। ईथर की ज़्यादा रिएक्शंस है नहीं, तो हमने सारी रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए हम जो अल्कोहल है उनके कुछ यूजेस दिए हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। टॉपिक का नाम तो है सम कॉमर्शियल सम कॉमर्शियल कॉमर्शियली इम्पोर्टेंस अल्कोहल्स। और कुछ अल्कोहल हैं जिनका कॉमर्शियल की काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें फर्स्ट आता है मैथेनॉल। क्या आता है, फर्स्ट आता है मैथेनॉल। मैथेनॉल को हम जानते हैं CH3OH। इसे हम दूसरा नाम भी क्या कहते हैं इसको, इसका दूसरा नाम है वुड स्प्रिट। क्या है, वुड स्प्रिट, वुड स्पिरिट, ठीक है। इसका स्टार्टिंग में जो फॉर्मेशन है ना, फर्स्ट में वाज प्रोड्यूस
बाई डिस्टिलेशन ऑफ वुड। तो वुड के डिस्टिलेशन से इसको बनाया गया, प्राप्त किया गया, इसीलिए इसे वुड स्पिरिट भी कह देते हैं। लेकिन कॉमर्शियली बात की जाए तो, है ना, कॉमर्शियली या मोस्ट ऑफ जो मेथनॉल है वो कैसे बनाई जाती है? वो बनाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया जाता है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन लिया जाता है ना। तो इस तरह से एक तरह से हाइड्रोजनेशन होता है। ये हाइड्रोजनेशन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में होता है और ये कैटलिस्ट के रूप में ZnO जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 का यूज़ किया जाता है। टेम्परेचर देखिए और प्रेशर देखिए, ये 200 से 300 atm हाई प्रेशर हो गया और 573 केल्विन से लेकर 673 केल्विन इतना हाई टेम्परेचर लेंगे तब जाके क्या बनेगा, ये मैथेनॉल हमको प्राप्त होता है ना। और सबसे ज़्यादा इसी से मेथड से क्या बनाई जाती है, मैथेनॉल को बनाया जाता है। मोस्ट ऑफ मैथेनॉल प्रोड्यूस बाई दिस मेथड। अब देखिए कुछ और जनरल बातें की बात करें, मैथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, कितना हो जाता है, 337 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। ये कैसा है, ये कलरलेस है, इसलिए ये कलरलेस कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। उसके बाद बात करें तो अगर इसके हम हार्मफुल इफेक्ट देखें, हार्मफुल इफेक्ट, तो अगर हम इसके कांटेक्ट में आते हैं या इसका क्या हो जाता है, इंजेक्शन होता है। क्या हो जाता है, इंजेक्शन। इंजेक्शन किया जाता है, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में। इसमें स्मॉल क्वांटिटी में अगर इसका क्या किया जाए, इंजेक्शन कर लिया जाए तो क्या होगा, तो हो जाएगा ब्लाइंडनेस। क्या हो जाएगा, ब्लाइंडनेस यहाँ पर हो सकता है, ब्लाइंडनेस यहाँ हो जाएगा। लेकिन ये तो स्मॉल अमाउंट में है, अगर हम इसकी हाई अमाउंट में ले लें या मोर क्वांटिटी में लेना है ना, इंजेक्शन लार्ज क्वांटिटी में, अगर इसको हम क्या ले लें, लार्ज क्वांटिटी में इसके क्या ले लिया जाए, इंजेक्शन कर लिया जाए तो डेथ क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। होता क्या है, ये जो मैथेनॉल है, मतलब यहाँ पर ये जो मैथेनॉल है, इसका बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। फर्स्टली ये HCHO में कन्वर्ट होती है, उसके बाद और ऑक्सीडेशन जारी रहता है और ये बन जाता है HCOOH, मैथेनोइक एसिड में चेंज हो जाती है। अभी जो मैथेनोइक एसिड है ये क्या हो जाता है, ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है हमारी सेल्स के लिए। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब ये इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस की बात करें, यूजफुल यूजेस की कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट यूजेस इसका चीफली देखिए। फर्स्ट, चीफली यूज इन फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड, स्पेशली फॉर्म एल्डिहाइड के लिए इसको चीफली यूज किया जाता है। फॉर्म एल्डिहाइड मतलब HCHO, इसे फॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। बाकी जो यूज हैं इसके सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है, एज सॉल्वेंट इन पेंट, पेंट में, पेंट्स एंड वार्निश, वार्निशेस में क्या किया जाता है, एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है। तो ये मैथनॉल के लिए आपको खास बात ध्यान रखनी है कि इसकी स्मॉल क्वांटिटी क्या कर सकती है, ब्लाइंडनेस कर सकती है,
और बहुत ज़्यादा इसकी जो क्वांटिटी है वो डेथ कर सकती है। होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है, और फॉर्मेल्डिहाइड के यूज़ के लिए इसको स्पेशली से यूज किया जाता है। उसके बाद बात करें एथेनॉल की। एथेनॉल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सेकंड है हमारा और लास्ट भी यही है। देखिए, एथेनॉल को बनाया जाता है फर्मेंटेशन से। कैसे बनाया जाता है? फर्मेंटेशन से। और इसको स्पेशली यहाँ लिख देते हैं हम इस बात को, एथेनॉल ऑब्टेन कॉमर्शियली कॉमर्शियली बाई फर्मेंटेशन। किसके द्वारा? फर्मेंटेशन। अब देखो होता क्या है फर्मेंटेशन में। सबसे पहले जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स, उनसे क्या यहाँ पर पॉलीसेकेराइड जो लिए जाते हैं, डाइसेकेराइड है ना, पॉलीसेकेराइड बात करेंगे पॉलीसेकेराइड के बारे में भी। डाइसेकेराइड ये यहाँ पर ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रूट से, जब वो क्या होते हैं, राइप हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक सुक्रोज जो है वो क्या है, एक ये देखो, ये C12H22 and H11, ये क्या है? ये है सुक्रोज। ये क्या है? ये एक डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड। अब देखो एक एंजाइम है जिसका नाम है इन्वर्टेज। क्या नाम है? ये इन्वर्टेज एंजाइम है, इन्वर्टेज। ये इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है? इनको तोड़ देता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। इसमें तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का ही जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो होता है C6H12O6 होता है। ये भी C6H12O6 होता है ना। लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है, जब चैप्टर आएगा बायोमोलिक्यूल तो वहाँ पर बात करेंगे। अब इन्वर्टेज एंजाइम जो है ये यीस्ट जो एक फंजाई है उससे ऑब्टेन किया जाता है। तो अब देखो क्या होता है, यहाँ से जो ये ग्लूकोज है, अब इस ग्लूकोज का होता है फर्मेंटेशन। यहाँ ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में इसमें यीस्ट में एक एंजाइम है जिसका नाम है जाइमेज एंजाइम। ये जो जाइमेज एंजाइम ये क्या करता है, ये इनका करता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या हो जाएगा इसका? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में होता क्या है, ये एन एरोबिक रेस्पायरेशन है। क्या है फर्मेंटेशन? ये है एन एरोबिक रेस्पायरेशन। इनकम्प्लीटली क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसमें बनता है C2H5OH, और ये भी यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बनते हैं काफ़ी मात्रा में, क्योंकि ये C6 मतलब 6 कार्बन का एक यौगिक है। तो यहाँ 4 हो गए, साथ में प्लस में 2CO2 और सम अमाउंट ऑफ वाटर की यहाँ पर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, और कुछ मात्रा में एनर्जी भी रिलीज होती है इस मेथड से। यहाँ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो इस तरह से यहाँ बन जाता है ये एथेनॉल। इसी एथेनॉल का यूज किया जाता है कॉमर्शियली, है ना। एथेनॉल का यूज किया जाता है, कॉमर्शियली यूज किया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, फ्रूट विद यीस्ट। फ्रूट को किसके साथ रखा जाता है? यीस्ट के साथ रखा जाता है। स्पेशली जो ग्रेप्स होते हैं उनके फ्रूट्स का मोस्टली यहाँ यूज किया जाता है एथेनॉल के प्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर बात करें एथेनॉल को कॉमर्शियली फॉर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग के अनफिट करने के लिए कुछ मेथड यहाँ पर किए जाते हैं ना। कॉमर्शियली कॉमर्शियली एथेनॉल क्या किया जाता है, अनफिट किया जाता है। अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। अब ड्रिंकिंग को
ड्रिंकिंग के लिए अनफिट करनी, हम जानते हैं अल्कोहल का ड्रिंकिंग के लिए कितना यूज होता है। तो ड्रिंकिंग के अनफिट करने के लिए क्या किया जाता है, इसको ट्रीट किया जाता है ना। तो किससे ट्रीट किया जाता है, कॉपर सल्फेट से। कॉपर सल्फेट किसके लिए, फॉर कलर, किसके लिए, इसको एक कलर देने के लिए क्या किया जाता है, कॉपर सल्फेट से ट्रीट किया जाता है, टू गिव कलर, कलर देने के लिए। और इसकी जो स्मेल है उसको बेकार करने के लिए, ताकि लोगों को अच्छी ना लगे, फॉर बैड स्मेल, बैड स्मेल। बैड स्मेल भी क्या होता है, इसमें क्या मिलाया जाता है, इसमें मिलाया जाता है पायरिडीन। क्या मिलाया जाता है, एथेनॉल या अल्कोहल, अल्कोहल मिक्सिंग विद पायरिडीन। पायरिडीन क्या है, एक बेस है, पायरिडीन, पायरिडीन इसमें क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, इसके लिए बैड स्मेल की। अब ये जो दोनों प्रेशर, ये जो दोनों के दोनों प्रोसेस ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं दोनों, जब ये दोनों प्रोसेस किए जाते हैं तो इसको कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का डीनेचुरेशन किया गया। दो प्रोसेस, एक तो उसको कलर देकर, दूसरा उसमें पायरिडीन बेस को मिक्स करके, ताकि क्या ना हो सके, ताकि ये ना हो सके लोग इसे ड्रिंक ना कर सके। लेकिन कौन मानता है ना, कोई नहीं मानता। उसके बाद बात करें इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 351, 351 केल्विन इसका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। और इसका मोस्टली जो यूज़ किया जाता है एज सॉल्वेंट, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रूप में इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। बाकी इससे एथेनोइक एसिड भी बनाया जाता है। हाँ? अब देखो अगर जो एथेनॉल है, जैसे हमने मेथेनॉल के लिए देखा था, ये क्या है, CH3 CH2OH है, ये क्या है, एथेनॉल, एथेनॉल। एथेनॉल जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो फर्स्टली ये किसमें चेंज होगा, CH3CHO में, यानी एथेनेल में चेंज हो जाएगा ये। और बाद में क्या हो जाएगा, ये बाद में चेंज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होकर एथेनोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाता है, ये फिर इसका टेस्ट खराब हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है, डेस्ट्रॉय फॉर ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग के लिए इसका टेस्ट खराब हो जाता है, मतलब ये खराब ही हो जाती है, ये पीने लायक नहीं रह जाती। तो इनके बारे में ये खास बात थी, हमने सभी यूजेस के बारे में बात कर लिया है ना, सभी रिएक्शंस के बारे में बात कर ली है। तो इस तरह से हमने सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हुए इस चैप्टर को हमने यहाँ एंड कर दिया है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आप करोगे तो आसानी से हो जाएंगे, कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।